तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है फूड। ठीक है, फूड सबके लिए ज़रूरी है, फूड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे फूड के बारे में। ठीक है, तो फूड में क्या होता है, जैसे हम फूड में होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे फूड में होती है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारे बॉडी को कुछ चीज़ों की मल्टीपल आवश्यकता होती रहती है हमेशा, जिसे वो ज़रूरत होती ही होती है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। सो हमारे बॉडी की नीड्स होती है ग्रोथ, डेवलप एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। अब न्यूट्रिशन, बात आती है न्यूट्रिशन जो फूड में होता है। अब न्यूट्रिशन होती क्या है? न्यूट्रिशन वो चीज़ होती है जैसे पोषक पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी पोषक पदार्थ जिससे हमें एनर्जी मिलती हो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए, ग्रोथ, डेवलप, कंटिन्यूअस वर्किंग के लिए एक चीज़ से होता है एनर्जी सब्सटेंस। एनर्जी सब्सटेंस किस में होती है? फूड में। तो इम्पोर्टेंट फूड जिसमें होती है न्यूट्रिशन, जो हमारे लिए एनर्जी सब्सटेंस का काम करती है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का काम करती है, एनर्जी सब्सटेंस का काम करती है। तो बात करते हैं फूड की। तो फूड फीडिंग एंड गेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब वह पदार्थ जिसे हमें खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, पोषण। ठीक है, क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन सब्सटेंस की, पोषक तत्व की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बनिक में क्या होता है, यानी ऑर्गेनिक में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा, फैट क्या होता है? वसा होता है। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सब सारी चीज़ें किस में आ गई? फैट में आ गई। तो इसके बाद आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा विटामिन्स। उसके बाद क्या आता है? विटामिन्स आता है। और इनऑर्गेनिक की क्या आता है? वाटर और मिनरल्स। ठीक है, वाटर आता है, मिनरल्स आता है, यानी कि पोषक तत्व। अब देखते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला हम क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसका पीएच वैल्यू क्या होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होता है यानी CHO होता है, वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है 2:1 उसमें। और कार्बोहाइड्रेट की अगर टेस्ट की बात करें तो कैसा टेस्ट होता है इसका? तो इसका टेस्ट मीठा होता है। ठीक है, मीठे स्वाद का होता है। अगर इसकी स्वाद की बात करें तो कैसा होता है? मीठा होता है। और हमारी बॉडी में जो 65 से 80% एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जो हमारे बॉडी में 65 से 80% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, बाकी के 20% कहीं अदर चीज़ों से मिलती है, फैट, वसा, इन सब चीज़ों से। अब देखो हमें बात आती है अगर कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए, तो 350 से 450 ग्राम पर डे हमारे बॉडी को नीड्स होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। हमें पर डे लगभग 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला होता है मोनोसेकेराइड। पहला क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स। अब जो मोनोसेकेराइड्स होता है ये क्या होता है? इसमें पहला जो होता है वो होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज अभी जैसे कोई धूप से आया होता है या फिर उसकी थोड़ा थका हुआ होता है तो उससे ग्लूकोज लगा देते हैं, तो क्या होता है? उसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है इंस्टेंट एनर्जी देने वाली।
तो ग्लूकोज से पहला क्या होता है, उसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। दूसरा इसका सोर्स क्या होता है, फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ग्लूकोज के सोर्सेज हो गए। दूसरी चीज़ आती है इसमें गलैक्टोज। गलैक्टोज, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, गलैक्टोज होगा, गलैक्टाज नहीं होगा, इसे गलैक्टोज है, ठीक है, यहाँ वो होगा। तो गलैक्टोज के अगर सोर्स की बात करें तो फ्रूट जूस में होता है, जूस ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो हम जूस पीते हैं, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, ये सब जो जूस हम पीते हैं फ्रूट्स का, उसमें होता है गलैक्टोज, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रक्टोज, इसका तीसरा टाइप होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा मीठा, अगर कोई पूछे कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो होता है फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे मीठा कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज। इसका सोर्स क्या होता है, शुगर केन, हनी, फ्रूट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी क्या होती हैं, सोर्स। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से वर्किंग पावर कम हो जाती है बॉडी की हमारी जो वर्किंग पावर है, उन्हें वीकनेस और थकान ये सब हो जाता है, तो हमारी बॉडी की जो वर्किंग पावर है वो लेस हो जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, डायासेकेराइड। ये था मोनोसेकेराइड, अब आएंगे डायासेकेराइड। डायासेकेराइड में पहला होता है सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है सुक्रोज, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या होता है, हनी होगा, शुगर केन होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। हनी, शुगर केन, फ्रूट। और दूसरी चीज़ ये है कि शुगर टेबल है, यानी कि इसमें जो खाने का शुगर होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं, खाने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। खाने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सुक्रोज का। दूसरी चीज़ आती है लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गलैक्टोज से बना है, ग्लूकोज और गलैक्टोज से बना है। इसका सोर्स क्या होता है, सिर्फ मिल्क होता है, ठीक है, ये मिल्क में ही होता है। और तीसरी चीज़ आती है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज होता है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं से मिलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यही देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा कहाँ से मिलता है, माल्टोज से मिलता है, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ एनर्जी होता है। और ये ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया और काजू हो गया, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तीसरा क्या आता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में पहला होता है सेलुलोज। सेलुलोज होता है वो बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। बेसिकली कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो सेलुलोज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, इसके जो हार्ड पार्ट हैं, इसके हार्ड पार्ट्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए इसे पहले तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद इसका अलग ही प्रोसेस होता है, उसके बाद इसे हम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, सबको पता है। मक्का में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है। इन सब चीज़ें, ये सब क्या है, स्टार्च के सोर्स हैं, ठीक है। स्टार्च के क्या हैं, सोर्स हैं। अब इसके बाद आती है प्रोटीन। ये तो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, तीन टाइप का हमारा कार्बोहाइड्रेट था। मोनोसेकेराइड, पहला था मोनोसेकेराइड, पहला क्या था, मोनोसेकेराइड। और दूसरा था डायासेकेराइड। और इसी में तीसरा था पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। देखो प्रोटीन में क्या होता है, जैसे प्रोटीन किस चीज़ से, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रोटीन बनी किस चीज़ से होती है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी, एमिनो एसिड से बनी होती है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किस, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बनी होती है। और जो 20
टाइप के एमिनो एसिड मिलकर एक यूनिट प्रोटीन बनाते हैं। एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो 20 टाइप के जब एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक यूनिट क्या बनता है, एक यूनिट प्रोटीन बनता है। 20 टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक यूनिट प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग का सब्सटेंस होता है। इसमें बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में इसका मेन फंक्शन होता है। जो हमारी बॉडी की बिल्डअप होती है वो प्रोटीन लेने से होती है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन की जो एक यूनिट होती है, एक प्रोटीन की एक यूनिट कितनी एनर्जी देती है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। प्रोटीन की एक यूनिट प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी हमारी बॉडी को देती है प्रोटीन। अब देखो, अब आती है डिस्कवर किसने किया था प्रोटीन डिस्कवर किया था मोलर ने। ठीक है, मोलर ने डिस्कवर किया था, लेकिन जो प्रोटीन को प्रोटीन नाम दिया था, जिन्होंने प्रोटीन बताया था कि ये प्रोटीन है, इसका नाम प्रोटीन है, वो थे वर्जिलियर्स। ठीक है, अब प्रोटीन जैसे इसके कुछ अलग अलग सोर्सेस होते हैं, अलग अलग प्रोटीन के नाम होते हैं, किसमें क्या प्रोटीन पाया जाता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो मिल्क में कैसाइन प्रोटीन होता है। ठीक है, मिल्क में कैसाइन प्रोटीन होता है। बोन्स में ओशाइन प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में फाइब्रिंगर प्रोटीन होता है। एग में एल्ब्यूनियम, ठीक है, एल्ब्यूनियम प्रोटीन होता है। और पल्स यानी दाल में प्रोलेमाइंस होता है, प्रोलेमाइंस प्रोटीन होता है। और बाल और नेल मतलब नाखून, बाल और नाखून में केसोटिन प्रोटीन होता है। केसोटिन प्रोटीन जो है बाल और नाखून दोनों में सेम पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होता क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा। देखो, अगर 1.5 साल से बड़े आदमी को अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसे क्वाशीरकार, ठीक है, क्वाशीरकार एक नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है क्वाशीरकार। तो क्वाशीरकार में क्या होता है कि पहले ही तो हेयर फॉल होने लगते हैं। बॉडी रिंकल मतलब दबाने से क्या हो जाता है कि जो बॉडी रिंकल होती है उससे क्या हो जाता है, बॉडी रिंकल हो जाता है दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये हो जाता है कि पिटिंग एडमा। और चौथी चीज़ एब्डोमेन डिस्टेंडेड मतलब पेट। एब्डोमेन डिस्टेंडेड का मतलब होता है पेट निकलना। ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड का मतलब होता है पेट निकलना। ठीक है, और पिटिंग एडमा का मतलब होता है दबाने पर त्वचा नीली पड़ जाना। ठीक है, जब भी पिटिंग एडमा होता है जिसको, तो उसके त्वचा अगर हम उसको पुश करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, नीली पड़ना शुरू हो जाएगी। और बॉडी रिंकल का मतलब होता है कि दुबला, मतलब एक सीक की तरह होगा, दुबला पतला सा एकदम मतलब। ठीक है, और अगर यही बीमारी, यही चीज़ अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो मरासमस नाम की एक बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में होती है। मरासमस नाम की बीमारी जिसमें बाल ख़त्म होने लगते हैं, फिज़िकल मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिज़िकली रूप से वो डेवलप नहीं हो पाते, मेंटल रूप से वो डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा अबव हो जाए, ये तो थी कमी की, लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए तो किडनी फेल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसकी किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं। किडनी क्या हो सकती है, फेल हो सकती हैं। अब देखो, अब प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के जो सोर्स हैं, एक मिनट पेज ऐड कर लेते हैं हम। देखो, इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो पहला सोर्स है मशरूम। मशरूम आप जितना खा सको सबसे अच्छा सोर्स है मशरूम। और सोयाबीन, अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप मशरूम करोगे, लेकिन अगर सोयाबीन दिया है तो आप सोयाबीन ही करोगे।
ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही पाया जाता है। ये तो था इसका सोर्स। अब हमें पर डे कितना लेना चाहिए प्रोटीन, ये भी तो एक सवाल होता है कि पर डे हमें प्रोटीन कितना चाहिए होता है। तो पर डे हमें प्रोटीन चाहिए होता है 10 से 12 ग्राम। ठीक है, 10 से 12 ग्राम हमें प्रोटीन डेली का डेली चाहिए होता है हर हाल में। ठीक है, तब हमारा मेंटल फिजिकल सब तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई तो किडनी फेल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और कम हो गई तो रोग हो जाएंगे। अगर कम हुआ बच्चों में तो उसे मरासमस नाम का रोग होगा, अगर बड़ों में हुआ तो क्वाशियारकर होगा। ठीक है, क्वाशियारकर। ठीक है, तो ये थी प्रोटीन और वसा। हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कल करेंगे किसकी बात। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया यानी विटामिन्स और फैट, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद वाटर और मिनरल्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।